पेडी क्लासेस बाई बरपुर जौनपुर। क्लास 11th के लिए इंग्लिश प्रोज से लेसन 2 फॉरगेटिंग के साथ मैं आपसे जुड़ रहा हूं बच्चों। फॉरगेटिंग रॉबर्ट लिंड के द्वारा लिखा गया ये ऐसे है। रॉबर्ट लिंड की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1879 में आयरलैंड में। इनके फादर जो थे क्लर्जीमैन यानी पादरी थे। आइए थोड़ा देख लेते हैं अबाउट द लेसन के बारे में, इसमें है क्या आखिर। ये देम ऑफ द लेसन जो दिया है, जैसे फॉरगेटिंग हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फर्स्ट ट्रेम्बल टू थिंक। ये ट्रेम्बल टू थिंक से लिया गया है फॉरगेटिंग ऐसे। तो रॉबर्ट लिंड इसमें कहते क्या है। रॉबर्ट लिंड सेज दैट एब्सेंट माइंडनेस इज़ कॉमन। उनको बताते हैं कि भुलक्कड़पन यानी एब्सेंट माइंडेडनेस, फॉरगेटिंग का मतलब फॉरगेट माने भूलना, फॉरगेटिंग मतलब भुलक्कड़पन से यहाँ से है। रॉबर्ट लिंड सेज दैट एब्सेंट माइंडनेस इज कॉमन, यानी भूलना तो एक कॉमन बात, साधारण बात है। इट इज़ द एफिशिएंसी रेदर दैन द इनफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी दैट कंपेल्स हिज वंडर। ये बता रहे हैं ये योग्यता है, अयोग्यता नहीं भूलने को बता रहे हैं। देयर आर सम मैटर्स इन रिगार्ड टू विच द मेमोरी वर्क्स विथ लेस। बता रहे हैं कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें मेमोरी कम काम करती है दैन इट्स यूजुअल परफेक्शन एज टेकिंग मेडिसिन एंड पोस्टिंग लेटर। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे दवा लेने के मामले में, लेटर पोस्ट करने के मामले में, लेटर पत्र को डालने के मामले में लगभग लोग भूल जाते हैं। द एब्सेंट माइंडेड मैन इज़ ऑफन ए मैन हु इज़ मेकिंग द बेस्ट ऑफ लाइफ। यहाँ ने राइटर जो है बताने का प्रयास किया है कि एब्सेंट माइंडेड मैन इज़ ऑफन ए मैन हु इज़ मेकिंग द बेस्ट ऑफ लाइफ, यानी भुलक्कड़पन वाला व्यक्ति, भूलने वाला व्यक्ति जो है ये अपने जीवन में और कुछ बेहतर करने की बात करता है इसलिए भूलता है। यानी भूलना इन्होंने एक अच्छी आदत बताई है। ही हैज़ देयर फॉर नो टाइम टू रिमेंबर द, यानी ऐसी साधारण चीज़ों प्रति उनमें याद करने के लिए कोई दिमाग बनाए रखने कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इस पाठ के मुख्य अंश में आप क्या पाएंगे, जैसे यहाँ एक ट्रेन के यात्रियों खोए सामान की सूची लंदन स्टेशन पर लगा दी गई, उसकी बात कही गई है। इस सामान को वहाँ बेचा जाना है, यानी जो यात्री भूल गए थे ट्रेन में सामान, वो स्टेशन पर लगा दिया गया है, इसको बेचा जाना था। तो उस सूची को देखकर यह पता लगता था कि भूलने की आदत बड़ी सामान्य, बहुत सारा सामान छूटा हुआ है। लेखक के अनुसार, लेखक कहता है यहाँ तक कि व्यक्ति टेलीफोन नंबर याद रखता है, मित्रों के पते याद रखता है, दावत कहीं है, खाना पीना आना जाना उसको भी याद रखता है, अभिनेता अभिनेत्रियों खिलाड़ियों आदि के नाम को भी याद करता है। लेकिन डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा को सही समय पर लेना भूल जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं यद्यपि दवा लेना एक साधारण बात है, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद डॉक्टर से बताते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में प्रायः लोग भूल जाते हैं। लेखक कहता है अपनी आदत के बारे में कि वह प्रायः पत्र डालना भूल जाता था, यानी पत्र पेटिका में पत्र डालना भूल जाता, चाहे वो कितनी सौगंध खा करके चला हो, लेकिन वो भूल जाता था। इसका मतलब लेखक के कहने का तात्पर्य कुल मामलों में ऐसा आता है समझ में कि सामान्यतः भूलना एक सामान्य बात है, लेकिन कुछ मामलों में लोग ज़्यादा भूलते हैं। जैसे मैंने बताया दवा को लेना भूल जाते हैं, पत्र डालना भूल जाते हैं, जबकि निमंत्रण याद रहता है, फ़ोन नंबर याद रहता है। लेकिन एक बात जो और जानने की चीज़ है वो ये है कि जिसमें जिस काम के प्रति रुचि अधिक रहती है उसको व्यक्ति याद रखता है, जिस काम के प्रति अरुचि ज़्यादा रहती है, अरुचि कम रहती है, उसको प्रायः भूल जाता है। जैसे मछली पकड़ने की छड़ी को जब ले करके चलते हैं मछली घर पर, तो छड़ी जैसी चीज़ को भूल जाते हैं। खिलाड़ी बल्ला बैट इस तरह के बच्चे खेल के बाद जब निकलते हैं तो खेल की दुनिया में खोए रहते हैं कि ऐसे छक्का मारा होता, ऐसे फोर मारा होता, ऐसे रन लिया होता तो रन आउट नहीं होता, ऐसे बॉलिंग मारी होती तो बोल्ड हो जाता। इस तरह से वो बैट और बॉल को भूल जाते हैं। कहने का तात्पर्य कुल इतना है कि जिन कामों के प्रति हमारी रुचि अधिक रहती है, जिस समय उस समय हम उसको याद रखते हैं, शेष चीज़ भूल जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति अगर भूलता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो मूर्ख है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मूर्ख है। इसका अर्थ केवल एक ही होता है कि वह कुछ और बेहतर उस समय सोचता रहता है, जिस चीज़ को भूल जाता है उससे बेहतर सोचता है, इसलिए भूल जाता है। तो देखिए यहाँ पर लेसन तरफ चलते हैं।
अब यहाँ दिया है ए लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लास्ट बाई रेलवे ट्रेवलर्स, यहीं से आपका लेसन शुरू होता है। ए लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स माने सामान, लिस्ट माने सूची, लास्ट माने खोए हुए, बाई रेलवे ट्रेवलर्स रेलवे यात्रियों के द्वारा, एंड नाउ ऑन सेल जो अब सेल पर लगाई गई थी, मतलब बेचने के लिए लगाई गई थी, एट ए ग्रेट लंदन स्टेशन, लंदन के महान स्टेशन की बात कर रहा है, हैज़ बीन पब्लिश प्रकाशित हो गई थी, यानी लंदन के स्टेशन पर प्रकाशित एक खोई हुई भूले हुए सामानों की सूची लगाई गई थी। एंड मैनी पीपल हु रेड इट, और बहुत सारे लोगों जिन्होंने इसको पढ़ा, इट हैव बीन एस्टॉनिश्ड, वे आश्चर्यचकित थे, एट द एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ देयर फेलोज, फेलो माने साथी, एब्सेंट माइंडेडनेस माने भुलक्कड़पन, एस्टॉनिश माने आश्चर्यचकित, और देखने वाले अपने उन सहयात्रियों की यादों पर आश्चर्यचकित थे कि ये कितने भुलक्कड़ लोग हैं, इतना सामान छूटा हुआ है। इफ़ स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड वेयर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिकल मतलब गणितीय आंकड़े, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स माने गणितीय आंकड़े, वेयर अवेलेबल अगर गणितीय आंकड़े उस समय अवेलेबल होते, ऑन द सब्जेक्ट माने उस सब्जेक्ट पर, उस विषय पर, आज कितने लोगों ने अपना रेलवे से उतरने के साथ सामान छोड़ दिया है। हाउएवर आई डाउट विदर इट वुड बी फाउंड दैट एब्सेंट माइंडेड इज कॉमन, तो यहाँ लेखक कहता है कि ये तो कॉमन बात है, यानी एब्सेंट माइंडेडनेस एक कॉमन बात, साधारण बात है, इसमें कोई डाउट करने की बात नहीं, शंका करने की बात नहीं है। इट इज़ द एफिशिएंसी रेदर दैन द इनफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी, यानी यह मानव मस्तिष्क की एक विलक्षण शक्ति बताता है। यहाँ लेखक कहता है कि ये विलक्षण बात है, भुलक्कड़पन कोई बुरी बात नहीं है, यह तो मानव स्मृति की अयोग्यता की अपेक्षा योग्यता है, इसको अयोग्यता की अपेक्षा योग्यता बताता है। कौन? राइटर बताता है। कहता है एफिशिएंसी दैन द इनफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी दैट कंपल्स माई वंडर, जो मेरे आश्चर्य को बढ़ा देती है। कहता है लेखक कि यह अयोग्यता की बजाय योग्यता है, यानी भूलना योग्यता है, योग्यता नहीं है। मॉडर्न मैन रिमेंबर इवन टेलीफोन नंबर्स, बताता आधुनिक आदमी यहाँ तक कि टेलीफोन के नंबर याद रखता है। ही रिमेंबर्स द एड्रेसेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, वो अपने मित्रों के पतों को भी याद रखता है। ही रिमेंबर्स द डेट्स ऑफ गुड विंटेज, वो अच्छे भोजन के निमंत्रण को भी याद रखता है, अगर कोई गुड विंटेज उसने खाया है या खाना है, डेट है, तो उसको भी याद रखता है। ही रिमेंबर्स अपॉइंटमेंट फॉर लंच एंड डिनर, अगर कोई बता रहा है रिमेंबर द डेट्स ऑफ गुड विंटेज, अच्छे भोजन अगर कभी खाए उसके डेट को भी याद रखता है, कब खाए थे, कैसे खाए थे। ही रिमेंबर्स अपॉइंटमेंट फॉर लंच एंड डिनर, वो लंच और डिनर का अपॉइंटमेंट भी याद रखता है कि उसको कहाँ लंच खाना, कहाँ डिनर खाना, कब खाना है। हिज मेमोरीज क्राउडेड विद द नेम्स ऑफ एक्ट्रेस, क्राउडेड माने भरी हुई होती है, उसकी यादें, एक्टर माने होता है अभिनेता, एक्ट्रेस माने अभिनेत्री, यानी हीरो हीरोइन, उसके दिमाग में हीरो हीरोइन अर्थात अभिनेता अभिनेत्री के नाम भरे रहते हैं। एंड क्रिकेटर्स, और खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम भरे रहते हैं। एंड फुटबॉलर्स, और फुटबॉलर्स के भी नाम भरे रहते हैं। एंड मर्डरर्स, और जो कत्ल करने वाले होते हैं, कत्ली मर्डरर्स के नाम भी याद रखते हैं। यानी कहने का मतलब आधुनिक व्यक्ति है, बहुत सारी चीज़ों को याद रखता है। आगे कहता है ही कैन टेल यू व्हाट द वेदर वाज लाइक इन द लॉन्ग पास्ट अगस्त, वह यह भी बता सकता है कि पिछले अगस्त में कैसा मौसम था। एंड द नेम ऑफ द प्रोविंशियल होटल एट विच ही हैड ए वाइल्ड मील ड्यूरिंग समर, और उस प्रोविंशियल मान प्रांतीय, और उस प्रांतीय होटल का भी नाम बता सकता है जिसने वहाँ वाइल्ड मील ली थी। वाइल्ड मतलब घटिया भोजन प्राप्त किया था, ड्यूरिंग समर माने गर्मी के दिन में, यानी गर्मी में अगर कोई घटिया भोजन खाया था प्रांतीय होटल में, उसको भी याद रखता था कि इस होटल में घटिया खाया था। मतलब यहाँ तक की बातों को इंसान याद रखता है। थोड़ा तेज़ चल रहा है इसलिए कि 2 ही वीडियो में फिनिश करना है, और आपको क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, स्टोरी ज़्यादा याद रखना ज़रूरी है, न कि बहुत सारी डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। यानी क्वेश्चन आंसर आपको एक समरी बढ़िया याद होनी चाहिए, स्टोरी याद होनी चाहिए। आगे चलिए। इन हिज ऑर्डिनरी लाइफ, उसके साधारण जीवन में, अगेन फिर से बार बार, ही रिमेंबर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, वह लगभग सारी चीज़ों को याद रखता है। दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, जिससे उसे याद करने की आशा की जाती है। एक्सपेक्ट माने उम्मीद की जाती है, आशा की जाती है, यानी अपने जीवन में उन सारी बातों को याद रखता है जिससे उसे याद करने की उम्मीद रखी जाती है। हाउ मैनी मैन इन ऑल लंडन, इस लंदन में कितने ऐसे लोग होंगे। फॉरगेट सिंगल आइटम ऑफ द क्लॉथिंग, कि कपड़े पहनने का एक भी आइटम भूल पाते हों।
व्हेन ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह पहनते हैं। ऐसा कोई आदमी लंदन में शायद नहीं होगा, लेखक कहता है, कि जो कपड़े पहनना भूल जाता हो। सारे लोग पहनते हैं। इसका कहने का तात्पर्य है कि लोग ऐसी बातों को हमेशा याद रखते हैं और पकड़ते हैं। नॉट 1 in 100, बता रहा 100 में से एक ऐसा नहीं होगा जो कपड़ा ना पहनता हो। पर हैस नॉट 1 in 10,000, शायद 10,000 में भी एक नहीं होगा जो कपड़े पहनना भूल जाता हो। हाउ मेनी ऑफ देम फॉरगेट टू शट द फ्रंट डोर, इतने कैसे लोग हों जो सामने का दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं। फ्रंट डोर माने सामने दरवाज़ा, फॉरगेट माने भूल जाना। व्हेन लीविंग द हाउस, जब घर छोड़ते हैं, यानी जब घर छोड़ करके लोग बाहर जाते हैं, तो इतने कैसे लोग होंगे जो अपना बारीक दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हों। स्क्रैचली नन, मुश्किल से कोई नहीं। स्क्रैचली नन, मुश्किल से कोई नहीं। एंड सो इट गोज ऑन थ्रू द डे, और ऐसा पूरे दिन चलता रहता है। ऑलमोस्ट एवरीबडी रिमेंबरिंग टू डू द राइट थिंग एट द राइट मोमेंट, लगभग हर कोई सही समय पर सही कार्य करना याद रखता है। टिल इट इज़ टाइम टू गो टू बेड, जब तक कि बिस्तर पर जाने का समय नहीं होता है। लेखक कहता है इस तरह से ये बातें चलती रहती हैं और हर कोई सारी बातों को याद रखता है। बिस्तर पर जाने तक वो सारी चीज़ें सुबह से शाम तक याद रखता है। एंड देन द ऑर्डिनरी मैन सेल्डम फॉरगेट, एक साधारण आदमी कभी नहीं भूल पाता। सेल्डम माने कभी भी नहीं, फॉरगेट्स माने भूलता है। टू टर्न ऑफ द लाइट, बत्ती को बुझाना। बिफोर गोइंग अप स्टेयर्स, यानी सीढ़ियों पर ऊपर जाते समय, सोने के लिए जाते समय शायद कोई ही ऐसा होगा जो बत्ती बुझाना भूल जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ लेखक का कुल क्या है? कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि सारी चीज़ें जो लोग याद करना चाहते हैं उसको याद रखते हैं, और ऐसी सामान्य चीज़ें जो उनके जीवन से जुड़ी हैं प्रायः लोग हमेशा याद रखते हैं। कुछ मामलों में भूलने की आदत है, क्योंकि वो रोज़ करने की बात नहीं। जैसे पत्र छोड़ना डेली का काम नहीं है, और दवा जब आराम मिल जाता है तो आराम मिलने के साथ लोग फिर अपने दवा को लेना भूल जाते हैं। जैसे छतरी वगैरह लोग भूल जाते हैं, इस लेसन मिलेगा आपको, क्योंकि रोज़ छतरी ले जाने की उनकी आदत नहीं होती है। तो बता रहा है यहाँ पर कि हर व्यक्ति सही काम को सही समय पर याद रखता है, कदाचित ही कोई बत्ती बुझाना भूल जाता हो। आगे चलते हैं सेकंड पर। देयर आर इट मस्ट बी एडमिटेड, तो इसलिए ऐसा मानना चाहिए, यह मान लेना चाहिए कि सब मैटर इन रिगार्ड टू विच द मेमोरी वर्क्स विथ लेस, कुछ मामलों में मेमोरी कम काम करती है। लेस दिया है, लेस माने कम कार्य करती है, दैन इट्स यूजुअल परफेक्शन। जबकि बता रहे हैं कुछ मामलों में क्या कहते हैं कि मेमोरी कम काम करती है। मैं मानता हूँ वह बहुत ही नियम चलने वाला व्यक्ति। यहाँ कहते हैं इट इज़ ओनली ए वेरी मेथोडिकल मैन, ऐसा करने वाला व्यक्ति बहुत नियम चलने वाला व्यक्ति होगा। मेथोडिकल मैन होगा, नियम चलने वाला व्यक्ति होगा। आई इमेजिन, मेरी कल्पना, मेरा मानना, हु कैन ऑलवेज रिमेंबर टू टेक द मेडिसिन हिज डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब फॉर हिम, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दवा लेना याद रखता हो जो कि डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब की हो। दिस इज़ द मोर सरप्राइजिंग, यह बड़े आश्चर्य की बात है। बिकॉज, क्योंकि मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग टू रिमेंबर, दवा याद रखना तो बहुत साधारण बात है भाई, दवा याद रखना चाहिए लोगों को। आगे लेखक बताता है एज रूल, जैसा कि नियम है, इट इज़ सपोज टू बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मील, या तो इसको भोजन से पहले लेना होता है या तो भोजन के बाद, आफ्टर मील लेना होता है, यानी भोजन के बाद लेना होता है। एंड द मील इटसेल्फ शुड बी रिमाइंडर ऑफ इट, इस तरह से भोजन खुद ही याद दिलाता है कि दवा ले लेना चाहिए। लेकिन लेखक कहता है कि इस मामले में लोग बहुत भूलते हैं। किस मामले में? दवा लेने के मामले में। द फैक्ट रिमेन्स हाउएवर दैट फ्यू बट द मोरल जाइंट रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन रेगुलरली, ऐसा कोई दैनिक राक्षस ही होगा, बता रहा लेखक। जाइंट दिया, सब जाइंट मान राक्षस, मोरल मान नैतिक। यहाँ थोड़ा हास्यास्पद बातें दी गई है कि ऐसा कोई ही नैतिक राक्षस होगा, मतलब कोई नैतिकता से भरा हुआ दानव होगा जो रेगुलर नियमित मेडिसिन लेना याद रखता है। इसका मतलब, लेखक कहने का मतलब, प्रायः सभी लोग दवा लेना भूल जाते हैं। सर्टेन साइकोलॉजिस्ट टेल्स, कुछ साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक बताते हैं, आसमाने हमको, दैट वी फॉरगेट थिंग, हम चीज़ों को भूल जाते हैं, बिकॉज वी विश टू फॉरगेट देम, क्योंकि हमको उनको भूल जाना ही चाहते हैं। विश माने इच्छा रखना। एंड इट मे बी दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर एंटीपैथी टू पिल्स एंड पोशन। पिल्स एंड पोशन यहाँ दवा के बारे में दिया है कि हम इस पर एंटीपैथी रखते हैं, अरुचि रखते हैं। दवा से अरुचि रखना ही दवा को भूलने का कारण है, इसलिए हम उसको भूल जाते हैं। That many people fail to remember them at the
अपॉइंटेड आवर्स, इस तरह से जैसे जैसे अपॉइंटेड आवर्स आता है, मतलब सही समय आता है दवा लेने का, लोग भूल जाते हैं। दिस डज नॉट एक्सप्लेन हाउएवर हाउ इट इज़ दैट ए लाइफ लॉन्ग डिवोटी ऑफ मेडिसिन लाइक माई सेल्फ एज इज़ ए फॉरगेटफुल ऑफ देम एज दोज हु टेक देम मोस्ट अनविलिंगली। बता रहा बहुत सारे लोग हैं अनिच्छापूर्वक लेते हैं, तो मेरे जैसा डिवोटी इस दुनिया में कोई नहीं होगा शायद, और अनविलिंगली भाव के कारण लोग दवा लेना भूल जाते हैं। द वेरी prospect of a new and widely advertised care all delights me, yet even if I have the stuff in my pocket, I forget about it as soon as the hours approaches at which I ought to swallow it। लेखक कहता है कि मेरे तो दवा लेने के मामले में बहुत सारी इस तरह की बीमारी है, मैं उसको पॉकेट में रख लेता हूँ, लेकिन जैसे जैसे दवा लेने का समय आता, फॉर एग्जांपल आई हैव टू टेक द मेडिसिन एट 12 o'clock, लेखक कहता है कि आई पुट दैट मेडिसिन इन माई पॉकेट एट 10 o'clock एंड आई ऑलवेज रिमेंबर टू आई विल टेक दिस मेडिसिन एट 12 o'clock, बट व्हेन द टाइम अराइव्स आई टोटली फॉरगेट। पता था मैं भूल जाता हूँ। यहाँ कहने का मतलब लेखक कहता है कि मैं जैसे जैसे उस क्षण आते हैं इसको खाने के सालों दिया निगलने के, मैं भूल जाता हूँ। केमिस्ट मेक देयर फॉर्चून्स आउट ऑफ मेडिसिन पीपल फॉरगेट टू टेक। और जो केमिस्ट लोग होते हैं उन भूली हुई दवाओं से ही अपना क्या करते हैं, भाग्य बनाते हैं। कहने का तात्पर्य होता है यहाँ पर, जैसे डॉक्टर ने मेडिसिन कह दिया कितना महीना खाना है और लोग भूल जाते हैं, फिर उस तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, उनका रूटीन टूट जाता है। ठीक, बहुत गर्मी है और इस तरह से उनको बार बार दवा लेना पड़ता है। कहने का तात्पर्य थोड़ा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। जैसे आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखना समझ में आ ही गया, रेफरेंस तो आ ही गया होगा। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन फॉरगेटिंग रिटन बाय रॉबर्ट लिंड, इस तरह से या लिख सकते हैं। और इसमें आपको लिखना क्या है, हियर राइटर टेल्स अस अबाउट फॉरगेटिंग, राइटर सेज फॉरगेटिंग इज़ कॉमन मैटर। इस तरह से भी कर देंगे तो भी काम आपका चल जाएगा। तो देखिए आगे थोड़ा, द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस आई सपोज अक्योर इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर। यहाँ बताता है राइटर कि लेटर पोस्टिंग के मामले में ये फॉरगेटफुलनेस यानी भुलक्कड़पन कॉमन होता है, मतलब प्रायः सभी लोग बोलते हैं। आई सपोज मेरा मानना है अकर सामान्य घटना घटती इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर, मतलब पत्र को डालने के मामले में कॉमन मतलब सबके साथ। सो कॉमन इज़ इट दैट आई एम ऑलवेज रिलुक्टेंट टू ट्रस्ट ए डिपोर्टिंग विजिटर टू पोस्ट एन इम्पोर्टेंट लेटर। तो यहाँ लेकर कहता है कि इस मामले में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। कोई डिपोर्टिंग विजिटर है, मतलब कोई जाने वाला व्यक्ति है, लेटर पोस्ट करने के बारे में मैं यह विश्वास नहीं करता हूँ कि वह लेटर पोस्ट कर देगा। सो लिटिल आई डू आई रिले ऑन हिज मेमोरी दैट आई पुट हिम ऑन हिज ओथ। इसलिए लेखक कहता है कि मैं कसम दिलवा लेता हूँ इस मामले में, ओथ माने कसम, बिफोर हैंडिंग द लेटर टू हिम। अगर मैं किसी को लेटर देता हूँ कि मेरा पत्र डाल देना, तो पहले मैं ओथ यानी कसम करवा लेता हूँ, कसम खाओ पत्र छोड़ोगे, क्योंकि लेखक मानता है पत्र छोड़ने के मामले में भुलक्कड़पन अधिक होता है। आगे देखिए, एज फॉर माई सेल्फ anyone who ask me to post a letter in a poor judge of character। लेखक कहता अगर मेरे बारे में कोई यह उम्मीद रखे कि मैं लेटर को ज़रूर पोस्ट कर दूंगा, तो पुअर जज है, मतलब वो ढंग से न्याय करने की क्षमता मेरे ऊपर उसकी जो है वो गलत है। करेक्टर माने गुण, मतलब इसका मतलब उसमें मेरे प्रति विश्वास रखना ये गलत गुण है कि मैं तो कतई भूल जाऊँगा। लेखक कहता है कि मैं भूल जाता हूँ। इवन इफ़ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, यहाँ तक अगर मैं पत्र को अपने हाथ में लेकर रखूँ, आई एम ऑलवेज पास द फर्स्ट पिलर बॉक्स बिफोर आई रिमेंबर दैट आई आउट टू हैव पोस्टेड इट। क्योंकि प्रथम पिलर के पास जहाँ पत्र पेटिका है वहाँ जाने के पहले मैं याद भले रखूँ। इवन इफ़ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, अगर मैं अपने पत्र को हाथ में ले लूँ, आई एम ऑलवेज पास द फर्स्ट पिलर बॉक्स बिफोर आई रिमेंबर दैट आई आउट टू हैव पोस्टेड। मैं बता रहा उस पिलर को जहाँ पत्र पेटिका उसको डांक जाता, तब कहीं जाके याद होता है कि मैं तो पत्र डालना ही भूल गया। कहने का मतलब पत्र के मामले में मैं बहुत बड़ा भुलक्कड़पन हूँ। वेरी ऑफ होल्डिंग इट इन माई फर्स्ट पिलर बॉक्स।
तक ले जाने तक मैं याद रखता हूँ कि पत्र डालना है। तो फिर क्या कहता है लेखक, वियरिंग ऑफ होल्डिंग इट इन माई हैंड, तब अपने हाथ में रखे हुए मैं थकता हुआ महसूस करने के साथ, आई देन पुट इट इन माई सेफ्टी इनटू ऑन माई पॉकेट, तब मैं अपने पॉकेट में डाल लेता हूँ। यानी हाथ में रखने के साथ मैं सोचता हूँ कि उस पिलर तक पहुँचूँगा और डाल दूँगा। इस तरह से हाथ में रखने के साथ मैं थक जाता हूँ, फिर उसको अपने पॉकेट में रख लेता हूँ। एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट, और पूरी तरह से उसके बारे में भूल जाता हूँ। पॉकेट में जाने के साथ मैं भूला, और ऐसा मेरे साथ होता है कि मैं हाथ में लेकर पत्र को चलता हूँ कि डाल दूँगा, लेकिन जहाँ पिलर है, खंभा है, जहाँ पत्र पेटिका डाक लगी हुई है, वहाँ जाने के साथ मैं ऊब जाता हूँ। हाथ में ले पॉकेट में रख लेता हूँ। पॉकेट में रखने के बाद फिर मैं पूरी तरह से भूल जाता हूँ। आफ्टर दैट, इसके पश्चात, इट हैज़ एन एडवेंचरस लाइफ टिल ए लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस लीड टू ए नंबर ऑफ एम्ब्रेसिंग क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड एंड आई एम कंपेल्ड टू प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ माई गिल्ट फ्रॉम माई पॉकेट। तब लेखक कहता है कि इस तरह से कि जो मुझे पत्र देता है, अगर तमाम प्रकार से वो क्वेश्चन मुझसे पूछता है उन परिस्थितियों के बारे में कि क्या मैंने पत्र को डाला है, तो एविडेंस के रूप में, यानी प्रमाण के रूप में, तब पत्र जा कर के मेरे जेब से निकलता है। कहने का मतलब, अगर कोई कह दिया तो मैं पत्र डालना तो भूल ही जाता हूँ, और अगर मेरे आने के साथ क्वेश्चन करता क्या भैया पत्र डाल दिए, और ज़रूर डाल दिए होंगे आप, तब प्रमाण स्वरूप पत्र मेरे पॉकेट से निकल जाता है। कहने का तात्पर्य तब मुझे पत्र की याद आती है। दिस इट माइट बी थॉट मस्ट बी ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर। ऐसा इस मामले में भी होता है कि दूसरे के पत्र के मामले में हमारी रुचि की कमी होती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। बट दैट कैन नॉट बी द एक्सप्लेनेशन फॉर आई फॉरगेट द टू पोस्ट सम इवन ऑफ द फ्यू लेटर दैन दैट आई माई सेल्फ रिमेंबर टू राइट। लेखक यह भी कहता कि ऐसी बात ही नहीं है कि मैं दूसरे के पत्रों में अरुचि कारण ही भूल जाता हूँ, मैं अपने द्वारा लिखा गया पत्र भी भूल जाता हूँ। एज फॉर लीविंग आर्टिकल्स इन ट्रेन एंड इन टैक्सीज, जैसे कि टैक्सी और ट्रेन में छूटी हुई सामान, आई एम नॉट ग्रेट डेलिक्वेंट इन सच मैटर। इस मामले में मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, अर्थात मैं ट्रेन में भी टैक्सी में भी बहुत सारे सामान भूल जाता हूँ। आई कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट एनी थिंग एक्सेप्ट बुक्स एंड वॉकिंग स्टिक्स एंड आई कैन ऑफन रिमेंबर इवन बुक्स। लेखक कहता है कि मैं तो किताबों को खोने का और अपनी छड़ी, वॉकिंग स्टिक छोड़ने के मामले में बहुत आगे हूँ। बहुधा मैं किताब को तो याद रख लेता हूँ, लेकिन छड़ी को तो नहीं याद कर पाता। वॉकिंग स्टिक आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू कीप। अगर घूमने की छड़ी मैं लेकर निकलता हूँ तो उसको बचाए रखना मैं अपने आप को इम्पॉसिबल पाता हूँ, असंभव पाता हूँ कि मैं प्रायः घूमने वाली छड़ी ले तो जाता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। आई हैव एन ओल्ड फैशन टेस्ट फॉर देम। मेरे अंदर उस मामले में पुराने रीति रिवाज समझ में आते हैं। इसलिए जैसे पहले के लोग, बुज़ुर्ग लोग थे तो रखते थे छड़ी और लाते भी छड़ी थे, भूलते भी नहीं थे। लेकिन आज के लोग भरे रख रहे हैं लेकिन लाना भूल जाते हैं। जैसे छतरी ले जाएंगे तो पक्का भूल जाएंगे। आई हैव एन ओल्ड फैशन टेस्टेड फॉर देम एंड आई बाई them frequently, but no sooner do I pay a visit to a friend's house or a journey in a train than another stick is on its way into the words of the last। लेखक कहता है अगर मैं कोई जर्नी करता हूँ, कोई यात्रा करता हूँ या मित्र घर जाता हूँ तो मैं छड़ी तो ले जाता हूँ लेकिन फिर मेरे हाथ में नई छड़ी आ जाती है, अर्थात मैं उस छड़ी को भूल जाता हूँ। आई डेयर नॉट कैरी एन अम्ब्रेला फॉर फियर ऑफ लॉसिंग इट। मैं खो जाने के डर से छतरी नहीं कभी ले जाता हूँ। आई डेयर नॉट कैरी एन अम्ब्रेला फॉर फियर ऑफ लॉसिंग इट। खोने के भय से मैं छतरी कभी नहीं रखता हूँ। टू गो थ्रो लाइफ विदाउट एवर हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला, कि पूरे जीवन में छाता न खोया जाए। हैज़ इवन द ग्रीमेस्ट जॉड अम्ब्रेला कैरियर इवन अचीव्ड दिस। तो ऐसा व्यक्ति होगा जो उसको मुंह में दबा के रखे, शायद न भूले। और छतरी के मामले में तो सारे लोग भूल जाते हैं, ऐसा लेखक का मानना है। गर्मी बहुत है थोड़ा। हरे कृष्ण। थोड़ा तेज़ चलते हैं, तेज़ चल ही रहे हैं क्योंकि गर्मी थोड़ा ज़्यादा है और वीडियो तो लेके बैठ गए लेकिन इच्छा नहीं हो रही है। देखिए, फ्यू ऑफ अस हाउएवर हैव लॉस्ट
मच प्रॉपर्टी ऑन आवर ट्रेवल थ्रो फॉरगेटफुलनेस। लोग, यहाँ लेखक कहता है, भूलने के कारण बहुत सारे लोग अपनी प्रॉपर्टी को यात्रा में खो देते हैं। लॉस्ट मच प्रॉपर्टी ऑन आवर ट्रेवल्स। द ऑर्डनरी मैन अराइव्स एट हिज डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन माने गंतव्य स्थान पर। साधारण व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर अराइव माने पहुंच जाता है। विथ ऑल हिज बैग्स एंड ट्रंक्स सेफ। पूरे सामान के साथ सुरक्षित। द लिस्ट ऑफ आर्टिकल लॉस्ट इन ट्रेन ड्यूरिंग द ईयर सजेस्टेड। उस सामान की खोई सूची दर्शाती है, उस वर्ष में जो सामान खोया था उसकी सूची दर्शाती है दैट इट इज़ द यंग रेदर दैन द एडल्ट हु फॉरगेट थिंग्स। ऐसे जवान लोग ज़्यादा हैं, प्रौढ़ की अपेक्षा जवान लोग ज़्यादा हैं जो अपने सामान को भूल रहे हैं। अर्थात उसमें जो सामान ग्रेट लंदन पर पब्लिश सूची की गई उसमें ऐसे सामान ज़्यादा छूटे गए हैं जिसको प्रायः युवा वर्ग रखता है। आगे देखिए, एंड दैट स्पोर्ट्समैन हैव वर्स मेमोरी। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, लेखक कहता है उनकी मेमोरी तो और वर्स होती है, मतलब बहुत घटिया होती है। बैड का सेकंड फॉर्म वर्स होता है, बैड वर्स, थर्ड फॉर्म भी वर्स होता है। यानी स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उनकी मेमोरी और बुरी होती है दैन देयर ऑर्डिनरी सीरियस माइंडेड फेलोज। जो कि साधारण लोग होते हैं उनसे अधिक कहीं खिलाड़ियों की मेमोरी बड़ी कमज़ोर होती है। आगे देते हैं, ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ फुटबॉल्स एंड क्रिकेट बैट्स फॉर इंस्टेंस वेयर फॉरगॉटन। लेखक कहता है कि बहुत सारी संख्या में फुटबॉल और क्रिकेट के बैट भूले गए थे। मतलब वहाँ खोई सूची में ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल, क्रिकेट के बैट, बॉल ये सब खोए हुए थे। दिस इज ईजी टू अंडरस्टैंड। समझना आसान है फॉर बॉयज। लड़कों के मामले में रिटर्निंग फ्रॉम द गेम्स, खेल के मैदान से लौटते हुए, हैव देयर इमेजिनेशन स्टिल फिल्ड विद द विजन ऑफ देयर प्लेइंग फील्ड। उनका दिमाग उस खेल के मैदान में ही बना रहता है। एंड देयर हेड्स आर एमंग द स्टार्स। और उनका सिर सातवें आसमान पर रहता है। अर्थात वे खेल के बारे में बहुत गहराई तक सोचते हुए चलते रहते हैं। और देयर हर्ट इन देयर बूट्स एज दे रिकॉल देयर एक्सप्लॉइट्स और देयर एरर्स। इस तरह से उनमें गलतियाँ भयंकर रूप से होती रहती हैं और उन तमाम मेमोरी में खोए रहते हैं। दे आर एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड देम। Memories prevent them from remembering to do such small prosaic thing as take the ball or the bat with them when they leave the train for the rest of the day. They are citizens of dreamland. The same may be said no doubt of anglers. यहाँ एक स्टोरी और जुड़ती है एंजलर के बारे में। मेन चीज़ बताते चल रहे हैं। एंजल माने मछुआरे होते हैं, उनकी भी मेमोरी बहुत पुअर होती है। एक बार थोड़ा पूरा फिर आप सुन लीजिए, मैं जो पिछला आपको बताने का प्रयास किया हूँ। हियर राइटर टेल्स अस द स्पोर्ट्समैन आर वेरी वीक मेमोरी पर्सन बिकॉज दे ऑलवेज फॉरगेट देयर बैट्स फुटबॉल्स बिकॉज दे फाउंड देमसेल्फ इन द cricket game while they have already completed their games, but when they start their journey to go home at that time they always forget their football, bats and ball. And second number here the writer says about the anglers. कौन है एंजल्स? माने मछुआरे। अब आइए इस लाइन को देख लीजिए। who forget their fishing rod, जो अपनी मछली मारने की छड़ी को ही भूल जाते हैं। जब वो जाते हैं छड़ी याद रखती है क्योंकि उनको मछली पकड़ना है, लेकिन लौटते समय अपनी छड़ी को ही याद कर भूल जाते हैं। एंजलर्स आर जनरली सेड, मछुआरों के बारे में अक्सर कहा जाता है। आई डू नॉट नो with what justification to do be most imaginative of men, and the man who is inventing magnificent lies on the journey home after a day fishing is bound to be a little absent minded in his behavior. The fishing rod of reality is forgotten by him as the daydream over the feats of the fishing rod of utopia. His loss of memory is really tribute to the intensity of his enjoyment in thinking about his day's sport. He may forget his fishing rod as the poet may forget to post a letter, because his mind is filled with matter more glorious. Absent-mindedness of the kind seems to be all but a virtue. The absent-minded man is often a man who is making the best of life and therefore has no time to remember the mediocre. Who would have trusted
सुकरात और कॉलेज टू पोस्ट लेटर दे हैड सोल्स अबाउट सच थिंग्स। देखिए यहाँ लेकर बताया सुकरात के बारे में और कॉलेज के बारे में, जो विद्वान थे, जैसे तुलसी रहीम कबीर आपके हैं, ये बहुत लोग विद्वान थे, लेकिन यहाँ लेखक कहता अगर इनके बारे में कोई याद रखे कि अगर ये पत्र को डालना याद रखें, ऐसा संभव नहीं था, ये लोग भूल जाते। इस तरह से मछुआरे के बारे में लेखक कहता है कि जब मछली मार के चलता है तो वो मछली मारने के बाद दूसरी दुनिया में खो जाता है। इस तरह से वह पूरी तरह से भूल जाता है उस अपने मछली मारने की स्टिक को। Just I want to tell you, forgetting is a common thing because according to the writer, the person who always remember anything, कोई चीज़ जो याद रखता हो, you cannot prove that person is intelligent person, and the person who always forget, you cannot prove that he is a stupid person. According to the lesson, according to the writer, forgetfulness is not bad thing. The person who forget anything, any item in the train or in the taxis or anywhere, it means he is not completely stupid person or foolish person. And those person who always remember to take their things, you cannot prove them they are intelligent person. In some cases, as writer told you, in some cases writer told you that many of us always forget, as given example, posting letter and taking medicine in proper time, or some many as player, footballers, cricketers always forget their footballs, cricket balls, bats. Why? Because after playing their game, overing their game or finishing their work, they always think about what had happened in last time or what will do then again. In this way they forgot their such things like balls, bats and footballs. तो इसी तरह से एंजलर्स के बारे में भी कहता है राइटर, मछुआरे के बारे में, कि ये भी भूल जाते हैं। आगे देखते द क्वेश्चन वेदर द पोजिशन ऑफ गुड मेमोरी इज ऑल टुगेदर डिजायरेबल हैज़ ऑफन बीन डिस्कस्ड एंड मैन विथ फैलेबल मेमोरीज हैव sometimes tried to make out a case for their superiority. A man, they say, who is perfect remembering machine is seldom a man of the first intelligence. बहुत अच्छी लाइन यहाँ दिया, इसको जरा देखिए। ए मैन दे से हु इज़ परफेक्ट रिमेंबरिंग मशीन, ऐसे लोग जो पूरी तरह से याद करने की मशीन की तरह होते हैं, इज सेल्डम मैन ऑफ द फर्स्ट इंटेलिजेंस, उनको ऐसा नहीं कहा जाता है कि दुनिया के नंबर 1 दिमाग रखने वाले लोग हैं। एंड दे कोट टू वेरियस केसेस ऑफ चिल्ड्रन और मैन हु हैड मार्वेलियस मेमोरीज हैड एंड हु इट हैड नॉट इंटेलेक्ट टू स्पीक ऑफ। आई इमेजिन हाउएवर that on the whole of the great writers and the great composers of the music have been men with exceptional power of memory. The poet I have known have had better memories than a stockbrokers I have known. Memory indeed is half the substance of their art. On the other hand, statesmen seem to have had extraordinary and bad memories. Let two statesmen attempt to recall the same event, what happened, for example, at some cabinet meeting, and each of them will tell you that the other's story is so inaccurate that either he has memory like a sheep or is an Odysseus perverter of the truth. The frequency with which the fact in the autobiographies and speeches of statesmen are challenged suggests that the world has not yet begun to produce ideal statesmen, men who like great poets have a genius of memory and of intellect combined. यहाँ देखिए एक राइटर बताने के प्रयास के जो स्टेट्समैन होते हैं, जैसे नेता लोग होते हैं, ये तो बड़े भुलक्कड़पन वाले होते हैं, जबकि ये दुनिया की बहुत सारी चीज़ें डील करते रहते हैं। यहाँ तक कि अगर इनको किसी कैबिनेट मीटिंग में क्या घटना हुई है तो प्रत्येक स्टेट्समैन जो होगा, प्रत्येक नेता जो होगा, उसको अलग तरीके से बताने का प्रयास करेगा
और दूसरे की बात को, दूसरी घटना को वो झूठा ठहराएगा कि ऐसा नहीं हुआ था। तो इस तरह से लेखक ये बताने का प्रयास करता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो बड़े ग्रेट मेमोरी वाले हों, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप इसमें से, और इस तरह से थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं हम आप इस लेसन का मूल भाव क्या है। जैसे सर्टन साइकोलॉजिस्ट मैंने बताया था, यहाँ से इसको देख लीजिए थोड़ा। मनोवैज्ञानिक वाले इम्पोर्टेंट है, आता है परीक्षा में। कहाँ गया? चलिए फिर थोड़ा टिक आउट कर लेते हैं, छांट लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट होंगे आपके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, उस पर हम आएंगे और सेकंड वीडियो में आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।